बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो तो वहदहू ला शरीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आज हम जिस आज़ाद वतन में हैं वो कायद आज़म ही की वजह से है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और उसका करम है कि हम एक मुसलमान मुल्क में आज़ाद कौम की हैसियत से एक आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो आज हम जिस वतन में बैठे हुए हैं उस सुकून का और आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये सब कायद आज़म की वजह से है। अगर कायद आज़म ना होते तो ना हम आज़ाद मुल्क में रहते, ना आज़ाद कौम की हैसियत से, ना ही एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपने मुल्क में घूम फिर सकते। ये वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वैसे ही नहीं बन गया, बल्कि इसको बनाने के लिए आज़ादी की जंग लड़ी गई। और इस आज़ादी की जंग में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई और हिंदुओं के साथ आज़ादी की जंग लड़ी और इसमें कामयाब हुए। ये जंग आप रहमतुल्लाह अलैह की दानिशमंदी और हिकमत की वजह से कामयाब हुई। इस जंग में, इस आज़ादी की जंग में आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ बड़े सगीर के मुसलमानों के बच्चे भी आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे और हर एक की ज़ुबान पर एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुस्लिम लीग के बहुत अजीम रहनुमा थे। वजह लक्ष्मी पंडित ने कायद आज़म के बारे में हालात का इजहार किया, जिसमें उसने कहा था मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अब्दुल कलाम होते, लेकिन गांधी के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। मतलब ये कि इतनी अजीम शख्सियत थे कि इन्हीं की बदौलत हमें पाकिस्तान मिला, इनकी कोशिशों की बदौलत, इनकी हिकमत और दानाई की बदौलत। क्योंकि आप ऐसे दलाइल देते थे, आप ऐसी बात करते थे कि जिस बात को सुनकर आपके आगे कोई भी लीडर जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। आपकी अक्ल और दानिश इतनी ज़्यादा थी कि इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। आप में अल्लाह पाक की तरफ से आपके अंदर धनाई और हिकमत बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी खूबी से नवाजा हुआ था कि जो खूबी किसी किसी इंसान के अंदर होती है। आप मुखलिस थे, अपने इरादे के पक्के थे और कौल के सच्चे थे। तो जिसकी वजह से कौल के सच्चे होने की वजह से और इरादों के पक्के होने की वजह से आज हम इस सरज़मीन पाकिस्तान में आज़ाद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने का फरमान है, उन्होंने फरमाया, मैं आपको मसरूफ़ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम काम और सिर्फ काम, सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त और इंकिसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। देखिए, उन्होंने एक ऐसी नसीहत की है कि काम 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 करें, सुकून के साथ काम करें, सब्र और बर्दाश्त के साथ अपने वतन के लिए और अपने सुकून के लिए। आप काफ़ी बीमार हैं। पाकिस्तान बनने के बाद आपको टीबी का मर्ज़ था, तो फिर आप इस जहाँ फ़ानी से 11 सितंबर 1948 को कूच कर गए। तो हमें चाहिए कि हम अपने इस अज़ीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो हमारे अज़ीम रहनुमा हैं, हमारे मोहसिन हैं, हम उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो हमें चाहिए कि हम आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना
मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम पढ़ के फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और फिर 3 दफ़ा सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अहद पढ़ें। इसके बाद एक दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास भी पढ़ ली जाए तो बहुत बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा हलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नाफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर एक दफ़ा सूरह नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। इसको पढ़ें और फिर आखिर में दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम पढ़कर उनकी रूह मुबारक को सवाब पहुँचाएँ। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी बख्शी फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों की वफ़ात के बाद उनका सालाना करते हैं, उनको पढ़कर सवाब पहुँचाते हैं, तो हम लोगों का फ़र्ज़ है कि आज हम जिस वतन में हैं और जिस बंदे की वजह से और जिस लीडर की वजह से और जिस मौसिन की वजह से हमें ये वतन मिला, हम उनकी याद में भी फ़ातिहा पढ़कर उनको दुरूद सलाम के साथ फ़ातिहा पढ़कर उनको सवाब बचाएँ। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ये नेक काम करें। तो जितना हो सके आप पढ़ के उनको इसाले सवाब बचाएँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शर और हर बीमारी से